सर मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। 5 साल से पहले सौदा नहीं काटूंगा, 5 साल तक उस ट्रेड को रखूंगा, या मान लो चलो 3 भी रख लो, 3 से 5 साल की अवधि है मेरी, और मैं मार्केट की गिरावट का वेट कर रहा था। आगे गिरावट 23,800 भी दिख रहा है मेरे को अब स्क्रीन पर। मेरे को कुछ कुछ शेयर को प्लस करना है। एक शेयर आप बता दीजिए जिसको मैं अब आंख बंद करके लेना शुरू कर दूं। मैं एकुमुलेट करूंगा सर, थोड़ा बहुत और नीचे आएगा तो रख लूंगा, कोई दिक्कत ना हो मेरे को। डीपी जी देखिए यहाँ पे जो स्टॉक हमें लगता है कि 3 से 5 साल की अवधि के लिए बाय किया जा सकता है वो है CDSL का। ये स्टॉक इक्विटी मार्केट का प्रॉक्सी प्ले ही है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे इक्विटी मार्केट में इंक्लूजन हुआ है, ये स्टॉक एक बेनिफिशियरी स्टॉक रहेगा अगले 3 से 5 साल के लिए। यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि बाय एंड एक्यूमुलेट करें, और भी अगर यहाँ पे कोई डीप कट आता है या माइनर कट आता है तो यहाँ पे बाय करें। बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे 1523, अभी करंट मार्केट प्राइस है 1523 से लेके 1460, ये एक बाइंग रेंज हम सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1300 रुपये के आसपास। और हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें कंटिन्यूटी रहेगी, और इसके 3 से 5 साल के टारगेट हमें लगता है 2000 से लेके 2200 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ से हो गया सर CDSL। आप ये कह रहे हैं कि एक शेयर है CDSL जिस पे ध्यान रखा जाए, ये नोटिस कर लीजिएगा। हाँ, ये लिख लीजिएगा अपनी अपनी लिस्ट में, अपनी अपनी डायरी में। आप यूट्यूब पे भी आगे पीछे करके देख सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा छाप भी दीजिएगा। CDSL पहला शेयर हो गया सूची के अंदर। अब देवांग भाई आप ज़रा बता दीजिए एक शेयर ऐसा कौन सा है जिसमें अब आप एकोमुलेशन करना शुरू करेंगे, अब उसमें रुका नहीं जाएगा, अब उसको शेयर को ख़रीदना ही शुरू करना चाहिए। सो यहाँ पे अक्यूमुलेशन के हम टेक महिंद्रा को देख सकते हैं। ओवरऑल मंथली चार्ट पे देखिए स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बाय रेंज रहेगी 1660 से 1685। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1565 का। अपसाइड अराउंड 1900 तक के टारगेट देखते मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में लंबी अवधि के लिए। 1900 तक के टारगेट हैं टेक महिंद्रा के, आप ये कह रहे हैं कि रखना है। ठीक है, एक शेयर हो गया CDSL, दूसरा शेयर हो गया टेक महिंद्रा, तीसरा कुणाल परार। आपको बताना है, तीनों शेयरों की सूची तैयार हो जाएगी हमारी, जिसको मेरे को एकोमुलेट करना है। सर जरा आप भी बता दीजिए प्लीज़। तीसरा जो स्टॉक है वो है टाटा टेक्नो। डिम्पी जी, टाटा टेक्नो बहुत दिनों से मैं यहाँ पे स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। नो डाउट मार्केट डाउन है इसलिए स्टॉक पीटा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। एंड अगर ये स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स देखने जाए तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक की है। एंड ओवरऑल मोमेंटम आज स्टॉक में देखने जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सो एक अच्छी खासी मोमेंटम आईटी काउंटर्स में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, जहां पे ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली टाटा टेक्नो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। मैं यहाँ तक भी कहूंगा कि हर मंथ ऑन मंथ अगर SIP भी करनी है तो SIP भी यहाँ पे करके जा सकते हैं। 995 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है प्रेजेंट लेवल पे, और यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 950 तक खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो डिम्पी जी, सबसे पहला टारगेट जो उसका होगा वो उसका ऑल टाइम हाई होगा, यानी कि स्टॉक 1400 भी क्रॉस कर सकता है। मीन टाइम में एक साल में 1400 भी क्रॉस कर सकता है। लंबी अवधि की बात करूं, यानी अगर मैं 5 साल की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 3500 का भी लेवल क्रॉस कर सकता है। सो टाटा टेक्नो पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों शेयर आपके पास आ गए, आपकी सूची तैयार हो गई होगी। अब आप देखिए, कई लोगों ये कहना है कि भाई हमको गिरावट में शेयर्स बताइए। आज ही मेरे को किसी ने पूछा मेरे से कि मेरे को ऐसे शेयर्स बताइए जिसको मैं अब एक्यूमुलेट करना शुरू कर दूं। पहले तो महंगा था, वो भी फील कर रहे थे, FIs भी फील कर रहे थे, हम भी खुद फील कर रहे थे। हमने तो कई बार ऐसा बोला कि जो एक्सट्रीम बुलिश है ना मार्केट पे, वो भी नहीं खरीद पा रहे मार्केट को। कितना बुलिश होगा था आप इसी से सोचो। अभी ऐसी लेवल पे आ गया कि जहाँ पर एकोमुलेशन शुरू की जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी बॉटम बन गया, क्योंकि अभी तो 200 दिनों की एवरेज टेस्ट ही नहीं हुई। और मैं बता दूं 200 दिनों के एवरेज थोड़े खतरनाक लेवल है। बैंक निफ्टी के तो 50,000 के नीचे के लेवल है। तो अभी उस तक भी हम अपने कॉर्नर अपने माइंड में रखे हुए हैं कि अच्छा वहाँ तक भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये सारे शेयर्स आप रखिएगा। इन्वेस्टमेंट्स कॉल्स हैं ऊपर बकायदा, आप देखिए प्लेट पे हमने छाप के रखा है आपके लिए। राजेश सर कह रहे हैं CDSL, दिवांग कह रहे हैं कि टेक महिंद्रा,
और एक और कंपनी है टाटा ग्रुप की जो हमको कुणाल परार ने दिया है, वो है टाटा टेक्नोलॉजी। तो 3 शेयर हो गए, CDSL, टेक महिंद्रा, टाटा टेक, ये तीनों के तीनों शेयर लंबी अवधि के हिसाब से आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, आज से ही लेना। ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे, आपसे ब्रेक से पहले भी कहा था जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो आपके सामने हम अपने सहयोगी को जोड़ लेंगे, शरद को, ताकि आपको ये बता पाएँ कि UPL की मैनेजमेंट ने रातों रात ऐसा क्या कह दिया कि कल तक जो शेयर डेज लो था, मैंने आपको YOY नंबर्स भी बताए थे कि इसके नंबर्स ठीक नहीं थे, लेकिन उसके बाद आज सुबह गैप अप हुआ और गैप के बाद भी अभी भी शेयर करीब 2.5% ऊपर है, जबकि 200 पॉइंट का झटका निफ्टी को लग चुका है। मैनेजमेंट ने क्या कहा, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, एक बार समझते हैं शरद दुबे से। शरद, बताएं आप। जी बिल्कुल, यूपीएल में जो है आज तेज़ी देखने मिल रही है, क्योंकि जो कल शाम को कॉन कॉल आई थी वहाँ पे अच्छी कमेंट्री देखने मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू करने वाली है और एबिटा और मार्जिन की जो गाइडेंस है वित्त साल 2025 के लिए उसको भी अनचेंज रखा गया है। आगे जाते हुए हायर देन इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ जो है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में देखने मिल सकती है और उनकी अडवांटा बिजनेस में जो है अच्छी मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट भी आ रही है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज का एक्सपेक्टेशंस भी है। ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रही है और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री धीरे धीरे गिर रही है। ओवर कैपेसिटी हुई थी चाइना में, तो उसके कारण दूसरे तिमाही के नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा था, बट अब जो है रिलेटिवली वो फ्लैट हो चुकी हैं। और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है। नोवामा की भी रिपोर्ट आई जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस रिवाइज किया, 486 से बढ़ा के कर दिया 590 और मेंटेन जो है अपग्रेड कर दिया, माफ़ करिएगा, बाय रेटिंग का। हालांकि पैट एस्टिमेट ज़रूर घटाए वित्त साल 2025 और 26 के लिए, लेकिन जो टारगेट पी है उसको बढ़ा के 13 टाइम्स कर दिया। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला है कि बैलेंस शीट में बूस्ट आया राइट्स इशू के कारण, और उसके अलावा एडवांटा बिजनेस में अनलॉकिंग भी दिखेगी। कल ऑफकोर्स यूपीएल के नंबर्स में जो है गिरावट आई थी क्योंकि Q2 नंबर्स डिक्लेयर हुए थे, लेकिन आज कॉन कॉल कमेंट्री में स्ट्रेंथ दिखी और थोड़ी अपग्रेड्स भी आई है ब्रोकिंग हाउस से। ठीक है, डन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने हमको बता दिए कि जो कमेंट्री से निकल के आया, जिसकी वजह से आज UPL तेज़ है। एक काम करते हैं कुणाल परार, एक बार ज़रा UPL आप चेक कर दो, उसके बाद फिर हम एक एक शेयर लेंगे पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग के हिसाब से। मार्केट में गिरावट के सब लोग वेट करते हैं, आ तो गई गिरावट, फिर पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करवाएंगे आपसे। लेकिन ज़रा पहले UPL के बारे में बताओ आप। वेल डिम्पी जी, यूपीएल के बारे में बात करें, यूपीएल फिलहाल 526 के अराउंड है। नो डाउट आज स्टॉक देखने जाए तो 2% अप है, लेकिन ओपनिंग के बाद स्टॉक लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो फिलहाल स्टॉक के लिए है वो यही है कि स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है फर्दर गिरावट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। गिरावट में स्टॉक 500 और जैसे ही 500 ब्रेक होगा 480 तक के लेवल दिखा सकता है। सो ओवरऑल वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है यूपीएल में आने वाले दिनों में टेक्निकल के बेस पे।